अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं 5:30 पे उठ गई हूँ क्योंकि मैंने आज जाना है सरगोदा कॉन्फ्रेंस पे। तो चलें जी, तैयार होते हैं जाके। सबसे पहले मैंने प्राइमर लगा लिया। प्राइमर लगा के ना मैंने तकरीबन 5 मिनट छोड़ दिया था कि स्किन ज़रा मॉइस्चराइज हो जाए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना ब्लू कलर का कलर करेक्टर लगा रही हूँ। ये मुझे किसी ने दिया था स्पेसिफिकली डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए। तो ये मैंने बस हल्का सा लगा के उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगा लिया था। और फाउंडेशन लगा के मैंने ब्रश से ही हमेशा मैं उसको ब्लेंड करती हूँ। लेकिन अगर आप स्पॉन्ज से, जो वेट स्पॉन्ज होता है ना, उससे अगर आप हल्का सा बाद में कर ले तो ये ज़रा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है फाउंडेशन। तो बस यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अपनी सेट कर ली है। और उसके बाद मैंने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर का जो है वो शेड आईज़ पे लगाया था। मेरा ड्रेस तो पिंक कलर का था, लेकिन वो पिंक पिंक टाइप ना आई शेडोज़ अच्छे नहीं लगते। कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे आपने जाना हो तो थोड़ी सी नेचुरल लुक ही हो तो वो अच्छी लगती है। तो आई शेडोज़ मैंने बिल्कुल लाइट से लगाए थे। उसके बाद मैंने ब्रो पेंसिल से जो ब्रोज़ है वो हल्की हल्की से फिल कर ली थी। और बस ये कि मैं कोई भी चीज़ ना, मुझे होता है कि बहुत ज़्यादा ना लगाएं ताकि मेकअप इन इवेंट्स पे ज़्यादा ना लगे। और यहाँ पे मैंने लाइनर लगा लिया है। और लाइनर मोबाइल से में लगाना ना इतना मुश्किल लगता है हमेशा। और फिर मैंने बस मस्कारा लगा लिया था। उसके बाद मैंने ना बिल्कुल लाइट सी ना कॉन्टूरिंग भी की थी। तो यहाँ पे ये मैंने ब्राउन शेड लगाया डार्क कॉन्टूरिंग के लिए, साथ थोड़ा सा ब्लशन लगा लिया था। और ये बस मैं अच्छी तरह ब्रश से जो है इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंडिंग कर ली अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिक्विड आज हाइलाइटर लगाया है। और ये सारा मेकअप करने के बाद भी आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कुछ ओवर ओवर नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने बड़ी लाइट लाइट सी चीज़ें सारी लगाई हैं। और यहाँ पे मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए। मेरे बाल वैसे स्ट्रेट ही हैं, लेकिन ये कि हल्का सा अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ कर लें तो बाल ज़रा नीट लगने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे बस मैंने लिपस्टिक फिर लगाई है लाइट पिंक से कलर की। और साथ मैंने लिपस्टिक ये रख ली थी कि इसको मैं फ्रेश कर लूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी। और ब्लशर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पिंक ब्लशन और ऐड कर लिया। और नेकलेस मैंने ये पहना है, साथ मैंने नेल पॉलिश लगाई थी, ग्रीन वॉच पहनी। और बस यहाँ परफ्यूम वगैरह लगा के ये मेरी फुल लुक है। ये ड्रेस मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। और जिसके साथ शूज़ मैंने पहने हैं ना, ये मेरे एक पुराने शूज़ थे, उनको मैंने पिंक कलर का खुद से पेंट किया था, क्योंकि ड्रेस इसके साथ कोई ना शूज़ मैच नहीं हुए थे मेरे पास। तो वही किसी टाइम मैं आपको फिर बताऊँगी कि किस तरह से शूज़ को आप पेंट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं रेडी होकर ना निकल गई थी 6:30 पे घर से, क्योंकि मेरी 7:30 पे डाइवो थी। और मुझे घर से जाते जाते 40 मिनट्स लग जाने थे डाइवो पे। तो यहाँ पर जाते साथ ही मैंने सबसे पहले टिकट ली, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हुई थी, लेकिन यहाँ से फिर मैंने इसका प्रिंट लिया। और फिर बस ये बस यहाँ पर जो डेवो है वो रेडी है जाने के लिए। तो अब ना 7:15 पे बस मैं बैठ गई थी डाइवो में। और डाइवो की सबसे ना अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत टाइम पे निकलती है, कभी भी 1-2 मिनट भी डिले नहीं इवन करती। तो पूरे 7:30 पे जो डेवो थी वो चल पड़ी थी। और तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट का रास्ता था। और यहाँ पे मैं जी 9:45 पे पहुँच चुकी हूँ डाइवो पे। और मैंने निकली तो मुझे सरप्राइजिंगली पता चला कि यहाँ पे ऊबर करीम नहीं चलती है। फिर मैंने रिक्शा लिया और वहाँ रिक्शा लेके मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पहुँच गई। और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी। तो बस अब यहाँ पे मैं बड़े टाइम पे पहुँच गई थी। 10 o'clock कॉन्फ्रेंस का टाइम था, लेकिन वो भी स्टार्ट होते होते 10:30 हो गए थे। तो मैं यहाँ पे 10:05 पर यूनिवर्सिटी में पहुँच चुकी हूँ। तो ये जी मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। Bivariate correlation analysis shows that all the 5 dimensions of personality traits show association with all 5 health-related outcomes. Among them, neuroticism showed negative association with all 3 dimensions. तो बस ये तकरीबन कोई 4-5 घंटे का सेशन था जिसमें डिफरेंट लोगों ने प्रेजेंटेशंस देनी थी। फिर ये ख़त्म होने के बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और फिर बस खाने के लिए बुला लिया था। तो ये खाना जो है बाहर इन लोगों ने अरेंज किया हुआ था। और खाने में ना बिल्कुल ट्रेडिशनल कौरमा और बिरयानी थी और साथ खीर थी। और इतना मज़ा आया इस वक्त, क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। और इस टाइम से ना ये ट्रेडिशनल सा खाना इतना मज़ेदार लगा। तो बस ये खाना यहाँ पर अब हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन इस टाइम ना 2:30 हो चुके थे। तो बस खाना खा के उसके बाद जो है एक और आधे घंटे का सेशन था वो अटेंड करना था। बस उसके बाद जब खाना खा लिया तो उसके बाद इन लोगों ने चाय भी सर्व की थी, लेकिन मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि ना मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पर सरगोदा, तो मैंने उससे मिलने जाना था। तो उसने कहा कि चलो हम लोग ना मैकडॉनल्ड्स बैठ जाते हैं। वैसे भी डेवो में ना अभी टाइम था 5:30 पे मेरी डेवो चलनी थी। तो फिर बस मैं वहाँ से फ़ारिग होके फिर मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी से। और मैंने कहा चलो अब मैं ना चाय उसके साथ ही पी लूँगी जाके। तो बस यहाँ से अब मैं यूनिवर्सिटी से निकल रही हूँ। और मैकडॉनल्ड्स का और यूनिवर्सिटी का रास्ता ना ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का। तो बस मैंने वहाँ से ऑटो लिया था और मैं मैकडॉनल्ड्स पहुँच गई थी। और मैंने तो मैकडॉनल्ड्स से कुछ नहीं खाना था, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ था, सिर्फ चाय पीनी थी।
तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर ली और फिर मेरी फ्रेंड जो थी उसने अपने लिए ना एक कप केक और फ्राइज़ ऑर्डर कर लिए थे। तो वैसे तो मुझे मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मेरा इतना दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का, क्योंकि मैंने आज सुबह से ना चाय नहीं पी हुई थी। और चाय कॉफ़ी तो मुझे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आदत है पीने की, आप मेरे यहाँ व्लॉग्स में देखते रहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर ऑनलाइन ही हमने यहाँ से ऑर्डर कर लिया था और काउंटर पे जाके ना पेमेंट कर दी थी। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी आ चुकी है और बस फिर यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड बैठ के बातें कर रहे थे, साथ साथ कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम बड़े अरसे बाद मिले थे और बस उसने मुझे ज़बरदस्ती कहा था कि मुझे मिल के ज़रूर जाना है एनी केस। तो बस यहाँ से ना फिर मैकडॉनल्ड से मैं 5 बजे निकल गई थी, क्योंकि 5:30 की मेरी डाइवो थी और 5 मिनट्स का ही रास्ता था डाइवो का, लेकिन मैंने कहा चले सेफर साइड पे टाइम पे जाती हूँ। और टिकट तो मैंने ऑनलाइन ख़रीद ली थी, लेकिन ये होता है कि जाके टिकट की कॉपी जो होती है वो रस्सी ही आपने लेनी होती है टर्मिनल से। तो बस यहाँ पे अब मैं डेवो टर्मिनल पहुँच चुकी हूँ। यहाँ आके सबसे पहले मैंने जो टिकट है वो ली अपनी, और फिर बस मैं 5 मिनट बैठी थी यहाँ पर, और उतनी देर में अनाउंसमेंट हो गई थी कि आप जो लोग सरगोदा से लाहौर जाने वाले हैं वो आके डेवो में बैठना शुरू करें। तो वापस सुबह जब मैं आई थी तो उस वक्त तो डेवो में ना लोग बहुत कम थे, लेकिन वापसी पे सारी सीट्स फिल थी। अदरवाइज़ मैंने पहले 5 बजे वाली डाइवो करवानी थी, लेकिन उसमें ना सीट ही नहीं मिली। तो बस अब यहाँ पे 5:30 वाली डेवो के अंदर मैं जो है वो ट्रैवल कर रही हूँ, और यहाँ पे ये एक भी सीट इस डेवो में इस वक्त खाली नहीं थी, सारी सीट्स भरी हुई थी। एक साथ खाली सीट होती है तो उसका थोड़ा फ़ायदा होता है, बैग्स वगैरह रख लेते हैं। एनी हाउ डेवो जो है वो कंफर्टेबल थी। एक उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ये कि वो टाइम पे बहुत निकलती है। तो बस अब यहाँ पर ना जो है डेवो चल पड़ी थी पूरे 5:30 पे, और अगेन 2 आवर्स 15 मिनट्स का रास्ता है। तो बस मैं तकरीबन ना घर पहुँच, तो वापसी में ना तकरीबन 8 ही बज गए थे आते आते डेवो टर्मिनल के ऊपर, और फिर आके मैंने बस करीम करवाई, और करीम ने भी जो है ना 15 मिनट्स लगा दिया आते हुए। तो फिर मैं बस घर के लिए निकल गई थी, और मैं घर जो है तकरीबन 9 बजे पहुँची थी, और बड़ी थकावट हो गई थी, क्योंकि एक तो मैं ना एक दिन पहले भी पूरी रात सोई नहीं थी, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी, और उसके अलावा ये कि आज पूरा दिन में ना यूनिवर्सिटी में उधर काफ़ी ज़्यादा हम लोग चलते रहे, और ऊपर से हील्स टाइम थी, हील्स टाइम की वैसे ही आप थक जाते हैं। बहरहाल बहुत अच्छा दिन गुजरा, बड़ा मज़ा आया, और मौसम प्लेजेंट था ना, तो ट्रैवलिंग का भी मज़ा आता है। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, प्रेजेंटेशन भी हो गई और विज़िट भी हो गया। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।